नमस्कार किसान भाइयों, मैं विमलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को 1 एकड़ खेत में भिंडी की खेती कैसे करते हैं उसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से आप लोगों को भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि भिंडी की खेती कैसे करें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले भूमि व जलवायु जो है भिंडी की खेती होती है, इसके लिए जो है बलुई दोमट मृदा या जो दोमट मृदा होती है उचित जल निकास वाली, जहाँ पे पानी न भरने पाए, ऐसी भूमि इसकी खेती के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। जिसका जो पीएच मान होता है वो जो है 7 से 8 के मध्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो पीएच मान होता है, आप लोग सोचते होंगे कि ये वीडियो में हर एक वीडियो में पीएच मान क्यों बताते हैं। तो पीएच मान का जो एक वैल्यू ये होता है, जो पीएच मान अधिक होगा आपकी भूमि का, तो उसमें जो खेत की जो फसल होगी वो अच्छी नहीं चलेगी, उसमें जो दवाइयाँ डालेंगे वो काम नहीं करेंगी, उसमें जो खाद व उर्वरक डालेंगे वो भी उसमें अच्छे से काम नहीं करेंगे। इसलिए पीएच मान बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है किसी भी खेती के लिए। फिर इसमें आते हैं भूमि तो हो ही गई, अब फिर आते हैं जलवायु। तो जलवायु इसकी खेती के लिए, ये जो खेती होती है भिंडी की, ये तीनों ऋतुओं में सामान्य टेम्परेचर पर की जा सकती है। ये जो फसल होती है आर्द्र और नम जलवायु की फसल है, और इसके लिए टेम्परेचर होता है तो 27 से 30 के मध्य जो टेम्परेचर होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके जो जर्मिनेशन पॉइंट होता है इसका भिंडी के लिए, तो जो है 15 से अधिक हो, जो 15 से कम होगा तो आपका जो जर्मिनेशन होता है पौधे का वो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इससे 15 से अधिक ही टेम्परेचर होना चाहिए इसकी खेती के लिए। और इसके फिर आता है खेत की तैयारी। तो इसमें जो होता है एक जुताई बढ़िया मिट्टी प्लट हल से कर दें, जो हर एक खेती के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें खरपतवार वो बढ़िया कट जाए ताकि जो उसमें फिर ज़्यादा खर ना जाम ले पाए। और फिर उसके बाद 1 से 2 जुताई बढ़िया कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को बढ़िया भुरभुरा कर लें। फिर इसके बाद आता है जो है बुआई का समय। तो इसमें जो 3 ऋतुओं में बोई जाती है। तो एक ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है, फिर खरीफ और जायद। तो जो खरीफ की फसल होती है वो जो आपकी होती है सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती है, और जो ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है वो फरवरी से मार्च के मध्य में बोई जाती है। तथा जो आपकी वर्षा काल की फसल होती है वो जो जैसे जायद बोलते हैं वो जो है जून से जुलाई। और जो सबसे ज़्यादा प्राचीन मतलब जो ज़्यादा प्रचलित है वो जो इसकी खेती होती है जून से जुलाई, जिसे जायद कहते हैं। इस टाइम जो इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, और इस वक्त जो है पौधे में जो ज़्यादा रोग वगैरह नहीं लगते हैं और अच्छी उपज भी देता है। फिर इसके बाद आता है बीज की मात्रा। जो भिंडी की खेती के लिए जो 1 एकड़ खेत की हम जानकारी दे रहे हैं, तो इसमें 2 से 2.5 किलोग्राम जो है बीज 1 एकड़ खेत के लिए बहुत ही पर्याप्त होते हैं। फिर इसके बाद होता है जो है बुआई की विधियाँ। तो इसमें बहुत से किसान तो छिटकुआ बीज से बोते हैं, बहुत से किसान जो है बढ़िया कूण पे बना के बोते हैं, इसे बेड कहते हैं। और बहुत से किसान तो है जो मशीनों द्वारा बुआई करते हैं। तो इसमें सबसे उत्तम जो होता है वो बेड वाला होता है। क्यारी से क्यारी की जो दूरी है वो 1.5 फीट रखें, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखें, ताकि पौधे का उचित विकास हो सके। फिर इसके बाद आते हैं जो है इसमें जो है उन्नत किस्में, इसकी कौन सी किस्में जो लगाएं जो अच्छा प्रॉफिट दें और कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सके, कम समय में उत्पादन हो उनका। तो इसके लिए आती हैं जो है आपकी हो जी अर्का अनामिका है, अर्का अभय हो गई, और जो है आपकी प्रभुनी क्रांत हो गई है, और जो है पंजाब पद्मिनी हो गई है, और जो हिसार उन्नत है। ये जो प्रजातियाँ हमने आपको बताई हैं ये बहुत ही अच्छी उपज देती हैं। और इनमें जो रोग वो जैसे आपका पील पीत होता है एक रोग, या इस तरह के जो बहुत तमाम प्रकार के जो रोग होते हैं वो इन जो वैरायटियाँ मैंने बताई है इनसे जो है बहुत कम चांस रहते हैं इनमें लगने। और इनमें जो पैदावार होती है काफ़ी ज़्यादा भरपूर पैदावार भी इन जो किस्मों को हमने बताया है इनमें बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिली है। फिर इसके बाद आता है इसमें सिंचाई। तो जो ये फसलें होती हैं वो गर्मी में ज़्यादातर सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, और जो जायद का मौसम होता है तो उसमें बहुत थोड़ी बहुत सिंचाई करनी पड़ती है। जब बारिश ना मतलब जब ज़्यादा पाला वाला लगने लगे तब लगती है। और जो है बारिश वाली मौसम में जो होती हैं तो उसमें जो ज़्यादा कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तब तो बारिश में पानी भरा ही रहता है वर्षा काल में, और पानी बरस भी जाता है। जब ना बरसे तो आवश्यकता पड़ने पर इसमें सिंचाई करें। तो गर्मी में जो सिंचाई होती है इसकी जो है 8 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहें, ताकि पौधे को उचित मतलब नमी मिलती रहे, जो पौधा बढ़िया से विकास कर सके। फिर इसके बाद आता है इसमें निराई गुड़ाई व खरपतवार नियंत्रण। तो इसमें जो है जब आप पौधा लगाएं, खेत को पाटा लगाने के बाद इसमें एक आता है
पिंडी मैथिलीन या क्यूनिक फॉल्स नाम से एक दवा आती है, टेक्निकल होता है, उसे जो है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़िया स्प्रे कर दें। फिर उसके बाद में बीज की रुपाई कर दें, तो इससे भी खर नहीं निकलते। और उसके बाद जब पौधा आपका 20 से 25 दिन का हो जाए जाम के बढ़िया, तो उसमें हल्की निराई गुड़ाई कर दें, ताकि जो है पौधा का बढ़िया विकास भी हो और उसमें खरपतवार ना हो। जब छोटा पौधा होता है और जो खरपतवार होते हैं, तो इससे होता ये है कि जो छोटा पौधा होता है वो खरपतवार में जो कीट लग जाते हैं, इनसे जो पौधे की पत्तियां खा जाते हैं, तो पौधे जो है धीरे धीरे उनका एकदम विनाश हो जाता है, या फिर जो उसमें पत्तियां खा जाते हैं तो उसका ग्रोथ नहीं होता है। तो ये सब दुष्परिणाम जो रहते हैं खरपतवार के कारण चलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इसमें इसमें जो आता है खाद व उर्वरक। तो इसमें कितनी खाद डालें, तो इसमें जो है 1 एकड़ खेत में आप 100 केजी जो है DAP ले लें, और सिंगल सुपर फास्फेट की जो है 50 किलोग्राम मात्रा ले लें, और इसमें पोटास की 50 केजी मात्रा ले लें। और इसमें जो यूरिया भी होती है, यूरिया की भी 60 से 70 किलोग्राम मात्रा जो है 2-3 बार में, एक बार ही डोज में न डालें, 2 से 3 डोजों में इसकी जो मात्रा दें। और जो खाद होती है ये ज़्यादातर कोशिश करें कि 2 बार में दें, यूरिया को 3 बार में दें, और जो अदर खादें हैं इनको 2 बार में डालें। और इसमें जो खाद मतलब होती है गोबर की खाद, तो जब आप खेत बनाएं उतनी टाइम जो है इसमें 80 से 100 कुंटल सड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद, और उसमें जो है 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला के बढ़िया से खेत में बो दें, और उसके बाद फिर से जुताई कर दें। फसल की कटाई, जो ये भिंडी होती है, ये जो है रोपाई के 40 से 50 दिन में जो है फल इसमें तुड़ाई योग्य हो जाते हैं। तो इसमें जो पहली तुड़ाई होती है वो 7 दिन बाद करें, और उसके बाद में इसमें जो 6 से 7 तुड़ाई की जा सकती हैं। जो भिंडी की खेती में 6 से 7 तुड़ाई होती हैं। तो जो दूसरी तुड़ाई होती है वो 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें, और जो अदर तुड़ाइयाँ होती हैं वो जो है 2 से 3 दिन के अंतराल पर करते रहें। और जब फल को तोड़ें तो ज़्यादा मतलब बड़ा ना होने पाए, जो है सो छोटी अवस्था में तोड़ें, जब वो बढ़िया फल मुलायम हो, ताकि जब ऐसी स्थिति में आप फल को तोड़ते हैं तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो अच्छी रहती है। और ये जो आप बाज़ार में उसे ले जाएंगे, या जो है मंडी में आप बेचने के लिए उसे आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पे उसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी आपको। अगर जो फल बड़ा हो जाएगा और उसमें बीज ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जिसे बोलते हैं जरिया जाता है फल, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो उसका जो है आपको अच्छा मूल्य भी नहीं मिलता है, और पता लगता है कि उसका जो है आपको बहुत ही घाटा हो गया है। तो इसलिए उचित टाइम पे फल की तुड़ाई भी करना बहुत ही एक अहम बात होती है। इस चीज़ को किसानों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसमें जो होता है पैदावार, और जो पौधा होता है ये जो है इसकी फसल जो है आपकी 100 से 90 से 100 दिन में जो है इसकी फसल पूरी समाप्त हो जाती है। 3 महीने के अंदर ही जो इसकी फसल जो होती है, ये अपना बीज रोपाई से लेकर और फल तुड़ाई तक 100 दिन लगते हैं इसमें। फिर इसके बाद आते हैं इसमें कितनी पैदावार होती है। तो 1 एकड़ खेत से 70 से 80 क्विंटल जो है भिंडी 1 एकड़ खेत से उत्पादन की जा सकती है। और कुछ प्रजातियां होती हैं जो इससे ज़्यादा भी उपज देती हैं, लेकिन ये औसतन उपज हमने बताई है। फिर इसके बाद आते हैं इसमें कितनी लागत लगती है और कितना प्रॉफिट होता है। तो जो 1 एकड़ खेत में आपकी मिनिमम जो है 35 से 40 हज़ार रुपया बहुत ज़्यादा है, नहीं तो लगेगा 20 से 25 हज़ार रुपये जो है 1 एकड़ खेत में भिंडी के लगेगा। और इससे जो होता है आपकी लगभग 1,20,000 तक का रुपया जो है 1 लाख से 1,20,000 रुपया जो है प्राप्त किया जा सकता है। मिनिमम 15 रुपये केजी के हम मान सकते हैं। कभी कभी ये 30 रुपये में भी बिकती है भिंडी, और कभी कभी जो है 10 रुपये में। तो इसका मैं बीज का एवरेज मान के चलता हूँ कि 15 रुपये मान लीजिए आप। 15 हिसाब से मानेंगे तो आपके खेत में 70 क्विंटल जो आप भिंडी निकल रही है, तो इस हिसाब से आपका 1,05,000 रुपये की भिंडी होगी, और आपकी लगन लगती है 30,000 रुपये। तो आपका सीधा मुनाफा 75,000 रुपये हो रहा है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इससे जो ये बहुत ही प्रॉफिट वाली फसल है, इसमें कम समय में उचित मुनाफा भी प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग ज़्यादातर कहेंगे कि किसान भाई इन जो है सब्जियों वाली फसलें हैं इनका ज़रूर अपने खेत में थोड़ी बहुत लगाएं, ताकि जो इनको उचित मुनाफा भी मिल सके, और इसमें किसान भाई को पैसे की तंगी भी नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है ये सब कम समय में अच्छा पैदावार करने वाली जो है ये फसलें होती हैं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाई भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी खेती की उचित देखभाल कर सकें और उचित मुनाफा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।